ब्राह्मण विद्या नहीं पढ़ेंगे। और जो ब्राह्मण विद्यावान होगा, वेद ज्ञानी होगा, वो बहुत पब्लिक को गुमराह करेगा, पाखंड सिखाएगा, अज्ञान सिखाएगा, ज्ञानी हो कि अज्ञान, ऐसा ब्राह्मण हो जाएगा। हाँ, सत्य खत्म हो जाएगा साधुओं के जीवन से भी जब कलयुग आएगा। और हर छोटी से छोटी झोपड़ी को भी ताले डाल दिए जाएंगे। ताले, छोटी छोटी झोपड़ियों में भी ताले पड़ जाएंगे, बाथरूम में भी ताले पड़ जाते हैं, पेशाब वाले पेशाब घर में भी ताला। कलयुग आएगा तब ऐसा होगा। तो कैसे सुधरेगी जिंदगी, मनुष्य कैसे सुखी रहेगा, उसके लिए प्रभु कृपा करो। आज भगवान नारद जी ने व्यास जी को कहा, प्रभु जब आप वाणी आपकी कमजोर हो गई, आपके शब्द कमजोर हो गए, बुढ़ापा ने जरा ने घेर लिया है, तो आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से भगवान गणेश का आह्वान करो। गणेश भगवान पधारेंगे तो भागवत की कथा लिख जाएगी, और जो चीज लिख जाती है वो मरने के बाद भी काम आती है। आप नहीं तो कोई दूसरा विद्वान ब्राह्मण करेगा तो कल्याण होगा। गणेश जी का ध्यान किया गया, गणेश जी पधारे। गणेश जी ने आकर के व्यास जी के मुख से निकले हुए भगवान के हर एक शब्द को लिखा, और गणेश जी ने एक एक शब्द जब लिखा प्रभु का, तो गणेश जी के द्वारा भागवत की रचना हुई है महाराज। व्यास जी के द्वारा भागवत का वाचन हुआ। व्यास जी ने एक बार भागवत को मुंह से बखान किया, गणेश जी ने उसे सर्जित किया, और वही गणेश जी की लिखी हुई पोथी भागवत आज हमारे बीच में 5,500 वर्षों से एक एक मनुष्य का कल्याण करते हुए आ रही है। और आज भी वो पाचौरा में कल्याण के लिए पधराई है और बैठी है, सबका कल्याण। अब तीसरा दुख ये है व्यास जी का कि कथा तो हो गई, बुक तो आ गई, किताब तो लिख गई, ग्रंथ तो बन गया, पर जब तक कोई औषधि को किताब में से पढ़ेगा नहीं तो बीमारी में देगा कैसे। जनानाम प्रसार भूतानाम, भागवत का प्रचार होना चाहिए। कैसे? बिना लालच के, जिसे लालच ना हो, जो भागवत के माध्यम से अपना पेट का अर्जन न करता हो, जीवन न जो चलाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसे भागवत करने के बाद में अपने परिवार की फिक्र न हो, चिंता न हो, जिसमें लोभ न हो, धन के प्रति लगाव न हो। ऐसा कोई ब्राह्मण पैदा होगा तो भागवत की कथा संसार के प्रत्येक पापी को, गरीब को, अमीर को सुनने का मौका मिलेगा। अब कहां से लाएं ऐसा लालच ना हो। भाई संसार में सबको धन की जरूरत है? बहुत सारे साधु वैरागी भी रहते हैं जो धन नहीं चाहते, पर उनके सारे प्रपंच चलते रहते हैं, कहीं ये परमार्थ। और जो संसारियों के धन से परमार्थ चलाते हैं, संसारियों के धन को शुद्ध करते हैं, जिनके यहाँ पर धन आता है पर उन्हें बुद्धि नहीं रहती है काम करने की, परमार्थ करने की, तो साधु संतों के प्रेम के कारण, उनके साथ जुड़े रहने के कारण वो वहाँ दान पुण्य करते हैं, जिससे धन पवित्र होता है, गृहस्थ पवित्र होता है, श्रृंखला पवित्र होती है, समाज पवित्र होता है। ऐसे साधु परमार्थ अपने अपने धाम में खोल के रखते हैं। अनाथालय, विद्यालय, गौशालय, देवालय, ये सारी चीजें आप लोगों के धन से ही चलती हैं, साधु संतों की। पर दे दे उसका भी भला और ना दे उसका भी भला, ऐसा जो साधु सोचता है वो भगवान की कथा को बिल्कुल सही सही सुना सकता है और सबको कथा से कल्याण, शांति, सुख दे सकता है। और वही भागवत का स्वामी, अधिपति, अधिष्ठाता बनता है। अधो निगते भागवतम तया वेदान कैलाशम। नारद जी ने कहा, महाराज अब आप ऐसा कीजिए कि कल्याणकारी भगवान शिव जी का ध्यान कीजिए, क्योंकि शिव जी के सिवाय इस जगत में कथा को कोई भी बिना लालच के नहीं सुना सकता। व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे भगवान व्यास जी शंकर का ध्यान करते हैं, और वहां पर 6वां दिन कथा का आया, शंकर जी कथा सुना रहे तोता को। महाराज व्यास जी का ध्यान चालू हुआ और भगवान शंकर पार्वती को जगाते हैं पर नहीं जगती, तो तोता को कथा सुनाते हैं। 6वां दिन पूरा हो गया, 7वां दिन आया, जैसे ही तोता ने परीक्षित मोक्ष की कथा सुनी, तोता के प्राण निकल गए। महाराज तमुक्तो न कथा भूतम, जैसे कथा संपन्न हुई
तोता के प्राण चले गए, तोता मृत्यु को प्राप्त हो गया। और तोता के प्राण कहां चले गए? तोता के प्राण कहां चले गए? हमारे तुम्हारे प्राण कहां जाते हैं? यमलोक में। कहां जाते हैं? यमलोक। और तोता के प्राण, तोता की जीवात्मा कहां चली गई? शिवलोक में, कैलाश लोक में। है? तोता के पांचों प्राण शिवजी में चले गए महाराज। और सुनिए, जिसके प्राण हर समय सतगुरु में रहते हैं उसका अगला जन्म पूरा शुद्ध हो जाता है। आपकी आत्मा कहीं भी जाने दो, पर अपने प्राण भगवान सतगुरु में रखो। जिसने अपने प्राण गुरु में रखे, बस समझ लो वो सुखदेव बन के आएगा, वो कथावाचक बन के आएगा, कथा प्रेमी बन के आएगा, वो ऋषि का पुत्र होगा और सारी दुनिया उसके चरणों को छुएगी। वो ऐसा महान देव बन के आएगा। शंकरम वंदे, शंकरम वंदे, शंकरम वंदे। तोता के प्राण शिवजी में लिप्त हो गए। तोता का शरीर शिवजी की गोद में आके गिरा। आज भगवान शिवजी के हाथों से तोते का अंतिम संस्कार हुआ। पापियों के हाथों से अग्नि संस्कार होता है हमारा तुम्हारा सबका। ये तोते का अग्नि संस्कार हुआ शिवजी के हाथों से। जो सारे संसार का कल्याण करता है वो शिवजी ने तोते के शरीर को भस्म बना दिया है। चंदन की लकड़ियों में जला के भस्म बनाई और सारे शरीर में लपेट ली भस्म। तुम्हारी भस्म कहां जाती है? जिसकी भस्म नदियों में डाली जाती है वो बेचारे कभी उद्धार नहीं कर सकते अपना। ललाटोत्र पुंड योगो शंकरम। जिनके शमशान के शरीर की राख भगवान शिवजी माथे पे लगा लेते हैं उनको ही शिवालय मिलता है, देवालय मिलता है। वही सच्चे ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं महाराज। क्या करेंगे बोलिए? पापियों के हाथों से जलेंगे कि शिवजी के हाथों से? भाई तुम्हारी जो औलाद रहती है वो पापी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पापियों के हाथों से ही जलना पड़ेगा। हाँ, और देखो कान खोल के सुन लो, शमशान में चिता में आग लगाने से पहले नहाना पड़ता है कि नहीं? कोरे कपड़े पहनने पड़ते हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है कि जो 100% पवित्र है वही चिता में आग लगाने का अधिकारी होता है। पर ऐसा संभव नहीं है। सफेद धोती पहनने से कोई पापी न रहे, पानी से नहाकर कोई पापी न रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। पर शास्त्र कहता है कि इतना शुद्ध होना चाहिए अंदर बाहर से कि खोपड़ी भी बाल भी नहीं छोड़ते, चिकना खोपड़ा करवा दिया तब जाके दादाजी को अग्नि संस्कार करो। पूरा ब्राह्मण बना देते हैं उसको, खोपड़ी छील के, निला के, धुला के, हाँ? और पवित्र वस्त्र धारण करके ब्राह्मण बना करके कहे तेरे पिताजी में अब आग लगा दे, दादाजी में आग लगा दे। इतना पवित्र चाहिए अग्नि संस्कार करने के लिए। पर घोर अज्ञान है। हमारा कहाँ सौभाग्य है जो कथा सुनते सुनते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनको ही सत्पुरुषों के हाथों से संस्कार प्राप्त हो जाता है। तोता कथा सुनते सुनते मृत्यु को प्राप्त हो गया और तोता जाकर कहाँ गिरा? सदगुरु सुखदेव अनंत शिवजी की गोद में। शिवजी ने भस्म अपने शरीर में लिप्त कर ले, प्राण परमात्मा में लिप्त हो गए। जैसे विश्राम हुआ, आसन छोड़ दिया भगवान शिवजी ने, तो ध्यान किया है धरती लोक में कि कोई संत, कोई साधु सरस्वती नदी के किनारे खाए बिना पिए मेरा ध्यान कर रहा है। अब मुझे उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। शंकर भगवान लोक कैलाश छोड़कर धरती लोक पर पहुंचे और जाकर व्यास जी को आशीर्वाद दिया। तहृदयम दर्शनम व्याप्तम योगो न पश्यानम। ए देव जागो और मुझे देखो मैं कौन हूं। अरे मैं शिव, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, मैं वो शिव आया हूं। जो चाहिए सो मांग लो। भगवान व्यास जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। मांगने वाला होशियार है। हाँ, 27-28 साल नौकरी लगती है खाली, बस लोग उससे भगवान से मांग रहे हैं। 30 साल के लिए नौकरी दे दे भगवान,
है 4 साल में डिग्री हो जाती है कोई भी, वो मांग रहे भगवान से, ये नादानी। हाँ, भगवान अपने मुख से कहे कि जो चाहिए सो मांग ले। तो मेरी बहनों और भाइयों, आज से सीख लो, भगवान ने कभी खुल के कह दिया कि जो चाहिए सो मांग ले, तो जीवन में 3 चीज कभी मत मांगना, एक वस्तु, एक पदार्थ और एक द्रव्य। ये मत मांगो। क्यों? जो चीज यहीं छोड़ जानी है वो मांगने की कोई गरज नहीं है। अरे वो क्यों मांग रहे हो, वो तो यूं ही मिलता है। नोट कहाँ छपते हैं? रिजर्व बैंक में, भगवान की बैंक में थोड़ी छपते हैं वो क्यों मांग रहे हो? नौकरी कहाँ मिलती है? वो यही मिलती है, वो क्यों मांग रहे हैं वहां? पदार्थ, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरी, ना 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 ना, ये मत, ये तो इधर ही मिलता है सब, और इसका कोई प्रयोग नहीं है, खाली इसका उपयोग है थोड़ा थोड़ा। जिनको बुद्धि है वही उपयोग कर रहे हैं, नहीं तो लोग कहां खा रहे? पालक में थी डायरेक्ट बकरे का ठोकता, कोई मुर्गा का ठोकता, कहां कर रहे हो उपयोग? बोलिए, मांगने से फायदा भी क्या है? इसलिए वस्तु मत मांगिए। वस्तु है, ये कपड़ा पहन लिया, ये खराब हो गया, इसका क्या मांगना? रबड़ी खाली, खराब हो गई, क्या मांगना? बोलिए ना। नौकरी हो गई, रिटायर हो गए, क्या मांगना? अरे पुरुषार्थ से सब मिलता है, ये हमारे लिए ही है। भगवान ने बिना मांगे ही दे दिया है, तो क्यों मांगना? पुरुषार्थ करना है। तगतम कर्मो भूषणम, थोड़ा थोड़ा कर्म करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। क्या चीज ऐसी है जो तुम्हें नहीं मिल सकती है? बोलिए, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे खाते पे चढ़ा के भेजा है, और जो तुम्हारे खाते पे है वो तो मिलने ही वाला है। पर जो मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी रखता है उसे बढ़ा चढ़ा के मिलता है, बढ़ा चढ़ा के मिलता है, बढ़ा चढ़ा के मिलता है। कुछ भी बढ़ा चढ़ा के मिल सकता है, जो चाहिए सो मिलेगा। कुछ कम नहीं रहता मांगने से, कुछ बढ़ता नहीं है। मांग मांग कर, मांग मांग कर, मांग मांग कर कटोरे टेढ़े हो गए भिखारियों के, पर कुछ नहीं मिला जिंदगी भर। बोलिए, किसी भी भिखारी को देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, है कटोरे टेढ़े हो गए, कमंडल टेढ़े हो गए, पर कुछ नहीं है उनके पास में। सोते रोड पे, मरते रोड पे, कुछ नहीं है महाराज। और जो मांगता नहीं है, जो देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, उसके पास में मर्सरी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, बंगला है, नौकर है, चक्कर है, नाम है, काम है, दाम है, कीर्ति है, सब है। मांगने से कुछ भी नहीं बढ़ेगा और करने से सब कुछ बढ़ जाएगा। करिए, है काम चलाने के लिए ठीक है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 12 महीना, यहां तक बराबर है कार्यक्रम। 9 महीने में बच्चा पेट में से बाहर आता है तो 9 महीने तक का लेना देना चालू रखो, पर आगे का नहीं। वस्तु मत मांगिए, पदार्थ मत मांगिए भगवान से, ये तो फ्री में दे के रखा है। और जो पहले दे दिया उसी को बार बार क्या, बार बार क्या, बार बार एक ही चीज को बार बार क्या मांगने का नहीं। व्यास जी ने भगवान से कहा, मुझे तो आप चाहिए। सीधी बात है। अरे अगर कोई मुझे मांग ले तो मेरा आशीर्वाद का आश्रम में रखा रहेगा, लॉकर में। अगर मुझे किसी ने मांग लिया तो मेरा आशीर्वाद तो साथ में आ जाएगा ना। मेरे गाल, नाक, मुंह, आंख, कान, तपस्या, त्याग, जो भी है सब साथ में ही आएगा। तो मांगना है तो क्या मांगना है? भागवत में सीखने जैसा यही तो होता है? जड़ मांग लो, कभी भी फूटती है जड़। डाल मांग ली तो डाल तो कट के ही आएगी, वो फूटेगी नहीं, सूखेगी, सूखेगी, सूखेगी। और जड़ मांग ली तो फूटेगी, 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 फूटेगी। रोज नई पत्तियां, रोज नए पेड़, नए नए सब कुछ नया। वस्तु मांगना, पदार्थ मांगना नहीं, ये शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता? सुनिए, जब हमारे दांत नहीं उपज रहे थे तब भगवान ने दूध दिया था माँ के आंचल में। तो मांगने की गरज क्या है? बिन मांगे बच्चे को दूध मिल गया,
इतनी महंगी चीज, अनमोल चीज। दूध के बगैर चाय नहीं बनती, दूध के बगैर मिठाई नहीं बनती, दूध के बगैर घी नहीं बनता, दूध के बगैर कढ़ी नहीं बनती, दूध के बगैर मक्खन नहीं बनता। ये सब चीजें, दूध अमृत है, बिन मांगे अमृत मिल रहा है, तो फिर काहे को मांगने का ये मलमूत्र बढ़ाने की चीज है। मांगे भगवान से, भगवान से, भगवान को ही जीत लीजिए, मांग लीजिए। ये मांगा किसने? कुंती ने मांगा कृष्ण को, कुंती ने, द्रौपदी ने मांगा कृष्ण को। कुंती कहती है सारी संपत्ति ले जाओ, जो भी हमें मिला है, राज्य पाठ, मेरा पुत्र सम्राट हो गया, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ सम्राट पद, ये सारे पद ले जाओ। और जो भी दुर्योधन की संपत्ति है वो सब, पांडवों की सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, कोई भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, पर कृष्ण तुम यहीं रहो, हम तुम्हें चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ। सारे सुखों के बदले में भी कुंती भगवान को ही चाहती है, सारे सुख ले जाइए और तुम रुक जाइए। और जिसको मांगने की तरकीब आ गई, बुद्धि आ गई, वो तो भर भंडार माला माल रहता है। क्यों? सब कुछ प्रभु के चरणों में है, वही मांग लो और उसी से सब बढ़ता है। देखो हमारे आश्रम में मंदिर कुछ नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं किसी का। क्यों? हमने 24 घंटे भगवान को अपने पास रखा हुआ है, और जो भगवान को पास रखता है उसे मूर्ति बनाने की गरज ही नहीं पड़ती। जो भगवान से दूर रहते हैं, जो वस्तु पदार्थ, जो संसार, जो धन वैभव, नौकरी चाकरी मांगते हैं, वो मंदिर मूर्तियां बनाते हैं, वो पूजे करते हैं, हम नहीं करते। गुरुवर्य युग प्रवर्तक, क्रांतिकारी, राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में एक रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।